तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो HF डिलक्स, मतलब हीरो HF 100 वाली बाइक की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं पे मैं बात करता हूँ होंडा शाइन 100, यानी दोनों ही बाइक एक 100 सीसी की मोटरसाइकिल है। तो ये जो दोनों बाइक है ना, ये दोनों बाइकें कंपटीशन के लिए सबसे तगड़ी बाइक है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है, एक हीरो का इंजन है, एक है होंडा का इंजन। और अगर हम पास्ट की बात करें तो 2012 में दोनों कंपनी अलग हो गई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा भाई अब कॉम्पिटिशन है तो है। तो अब देखते हैं इन दोनों बाइकों के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको कौन सी बाइक को पिक करना चाहिए। तो 30,000 आप लोग ऐड कर लेना, RTO इंश्योरेंस वगैरह इन सबको मिला के 30,000 हम लोग ऐड कर लेते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं इन दोनों ही बाइकों के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो HF 100 जो है, तो HF ही बोलेंगे हम, HF डिलक्स भी कह सकते हैं लेकिन HF कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने इसको HF 100 के नाम से इसको मार्केट में लॉन्च करा है, प्राइस कम करने के चक्कर में, इस वजह से HF 100 की बात करते हैं। तो HF 100 बोलेंगे, वहाँ पे शाइन 100 सीसी बोलेंगे, ठीक है। तो HF 100 के अंदर, तो यानी चलो HF ही बोलते हो, शाइन बोल देते हैं, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा सा वो रहेगा। तो यहीं पे मैं HF की बात करूँ तो HF के अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो मिलता है 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक OHC आपको इसके अंदर इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 8.2 PS एट द रेट 8000 RPM पर। मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 8.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6000 RPM पर। वहीं पे अगर मैं शाइन की बात करूँ, शाइन 100 की बात करूँ तो शाइन में बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो 98.98 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक ऐसा ही आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 7.38 PS एट 7500 RPM पर। और मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 8.5 न्यूटन मीटर एट 5000 RPM पर। अगर देखा जाए तो टॉर्क के मामले दोनों बाइकों का जो टॉर्क है ना वो सेम है, लेकिन फील जो होगा ना वो आपको ना शाइन में अच्छा लगेगा। फील एकदम से आप इनिशियली लोगे ना तो शाइन में आपको फील बहुत अच्छा लगने वाला है, एकदम से मज़ा आएगा कि शाइन के अंदर एकदम से जो पिकअप है, क्योंकि होंडा का इंजन है, पिकअप बिल्कुल तगड़ा है। तो पिकअप के मामले में ना आपको लगेगा कि हाँ भाई यार शाइन में थोड़ा सा मज़ा है, ठीक है। दोनों में सेम है, मैं ये नहीं कह रहा दोनों में अलग है, बिल्कुल सेम है, लेकिन पिकअप में आपको फ़र्क लगने वाला है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो पावर के अंदर अगर हम देखें तो 0.567, हाँ, तो 0.7 PS आपको ज़्यादा मिलने वाला है और ज़्यादा मिलने वाला है आपको HF में। तो HF के अंदर आपको जो है जो आपको पावर मिलेगी ना वो पावर आपको ज़्यादा मिलने वाली है। 0.7 जो PS की पावर है वो आपको ज़्यादा मिलने वाली है HF में। वहीं पे अगर मैं बोर की बात करूँ तो 50 mm का बोर आपको HF में मिलेगा और शाइन में जो मिलेगा 47 mm का बोर मिलेगा, यानी 3 mm ज़्यादा जो है वो आपको HF में मिलने वाला है। स्ट्रोक की अगर मैं बात करूँ तो 49.5 mm का स्ट्रोक है और वहीं पे शाइन के अंदर 57.49 mm का स्ट्रोक है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने इसी वजह से आपको बोलता कि जो पिकअप में आपको फील मिलेगा ना वो स्ट्रोक की वजह से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या, इसलिए इनिशियली पिकअप में जो है वो आपकी, अगर एक हम इनिशियल की रेस करेंगे ना तो आपकी शाइन आगे निकल जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि भाई पिकअप वाली बाइक है। तो भाई होंडा तो वैसे ही पिकअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। सिंगल सिलेंडर की बाइक रहने वाली है, नॉर्मल आपको चैन ड्राइव मिल जाएगी, 2 वॉल के इंजन आपको दोनों ही बाइक मिलेंगी और BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिलों के अंदर मिलेगा। ब्रेकिंग की बात करी जाए तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगी, डिस्क का कोई भी वेरिएंट नहीं है इन दोनों ही बाइकों के अंदर। HF के अंदर आपको जो मिलने वाला है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है और CBS में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको शाइन में मिलने वाला है। तो रियल का ब्रेक दबाओगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट ब्रेक भी आपका ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही बाइकों के माइलेज के मामले में, तो दोस्तों दोनों ही बाइक है ना आपको आराम से, अगर आराम से बोला जाए ना तो 65 तक का माइलेज दोनों ही बाइकें निकाल के दे देगी, ठीक है। 65 का माइलेज निकाल के दे देगी आपको दोनों ही बाइकें। बाकी माइलेज की हम आगे जाके बात करते हैं कि जो हमें इतना माइलेज निकाल के देगी। टायर्स की अगर मैं बात करूं तो 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ दोनों ही बाइकों के अंदर। और रियल बिग जो टायर मिलेगा 100/80 का रियल टायर मिलेगा 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। यहीं पे अगर हम सीट हाइट की बात करें, डायमेंशंस की बात करें तो सीट हाइट जो मिलेगी HF के अंदर वो आपको 805 mm की सीट हाइट मिलेगी और वहीं पे आपका शाइन के अंदर जो मिलेगी वो मिलेगी 786 mm की आपको इसके अंदर हाइट मिलेगी। 786 mm की आपको इसके अंदर सीट हाइट मिलने वाली है। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो आपको 26 mm जो है ना, PS कह रहा हूँ मैं, सॉरी, 26 mm आपको ज़्यादा मिलने वाला है शाइन में।
वहीं पे अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो व्हील बेस जो आपको एचएफ में मिलेगा 1235 mm का व्हील बेस मिलेगा। और वहीं पे मैं शाइन की व्हील बेस की बात करूँ तो 1045 mm का व्हील बेस आपको मिलेगा। यानी जो 10 mm ज़्यादा है ना व्हील बेस, वो आपको जो है शाइन में ज़्यादा मिलने वाला है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ना मैं बीमार चल रहा हूँ तो सूखी खांसी हो रही है। बताना कुछ इलाज हो तो, देसी इलाज जो घर में आप लोग नुस्खा बता तो बताना मेरे को, हम उसको भी यूज़ करके देखते हैं। तो लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1965 mm की लेंथ मिलेगी एचएफ में। और वहीं पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ शाइन में तो 1955 mm की आपको मिलेगी। यानी कुल मिला के 10 mm जो लेंथ है वो आपको एचएफ में ज़्यादा मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको एचएफ में मिलने वाली है। और शाइन के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी वो आपको 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 3 mm जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाली है शाइन में। वहीं पे अगर मैं हाइट की बात करूँ तो वो हाइट जो मिलेगी आपको 1045 mm की हाइट जो है वो आपको एचएफ में ज़्यादा मिलने वाली है। और अगर मैं शाइन की हाइट की बात करूँ तो 1050 mm की हाइट जो है वो आपको शाइन में मिलेगी आपको 1050 mm की, और एचएफ में मिलेगी 1045 mm की। यानी 5 mm ज़्यादा जो हाइट है वो आपको एचएफ में ज़्यादा मिलने वाली है। यहीं पे अगर मैं बाइक की ब्रिथ की बात करूँ तो 720 mm की ब्रिथ जो है वो आपको एचएफ में मिलने वाली है। और 7 क्या हो गया यार सूखी खांसी। तो ब्रिज जो मिलेगी 754 mm की जो आपको ब्रिज है वो आपको शाइन में मिलेगी। अगर टोटल हम बात करी जाए तो दोनों के अंदर आपको 24 mm जो है वो ज़्यादा ब्रीथ आपको किस में मिल जाएगी, वो मिल जाएगी आपको शाइन में ज़्यादा मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की बात करो तो दोनों ही बाइकों के अंदर 9 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, लेकिन एचएफ के अंदर आपको 9.1 लीटर का मिलता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, सारी बात करेंगे वीडियो के अंदर ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इतनी डिटेल में वीडियो शायद मेरे हिसाब से यूट्यूब में पता नहीं कोई बनाता हो ना बनाता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर है तो भाई एक एक चीज़ के बारे में आप लोग को पता चलेगा। तो अगर मैं इसमें से 2 लीटर्स माइनस कर लूँ दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 7.1 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको एचएफ डीलक्स में मिल जाएगा, और 7 लीटर्स का आपको मिल जाएगा शाइन में। तो कुल मिला के देखा जाए तो 100 ml ज़्यादा जो है वो आपको एचएफ में मिल जाएगा। यहीं पे मैं बात करता हूँ कर्व वेट की, तो थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करना, मज़ा आने वाला है कर्व वेट सुन के। एचएफ डीलक्स के अंदर जो कर्व वेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 109 kg का कर्व वेट मिलने वाला है, और वहीं पे शाइन का जो कर्व वेट मिलने वाला है वो 99 kg का कर्व वेट मिलेगा। यानी टोटल 10 kg का फ़र्क मिलने वाला है, और 10 kg के फ़र्क की वजह से ही शाइन आपको ज़्यादा माइलेज देगी एचएफ डीलक्स से। माइलेज के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए तो एचएफ डीलक्स पकड़ लो। अगर मैं 10 kg का फ़र्क बात करूँ तो 10 kg का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा होता है एक मोटरसाइकिल के अंदर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आपको एचएफ डीलक्स 65 का माइलेज दे रही है तो आराम से आपको शाइन जो है वो 70 का माइलेज निकाल कर दे देगी। तो माइलेज के अकॉर्डिंग आप एक मोटरसाइकिल लेने वाले तो शाइन को आप लोग परचेस कर लो, और आंखें बंद करके परचेस कर लो अगर शाइन को ले, क्योंकि होंडा का इंजन है, रिफाइनमेंट मिलने वाला है, इंजन दोनों में रिफाइन मिलने वाला है, लेकिन बढ़िया आपको माइलेज के मुकाबले में शाइन का इंजन बढ़िया मिलेगा। फ्रंट ड्रम ब्रेक की बात करूँ, डिस्क ऑप्शन नहीं आता, ड्रम ब्रेक ही आती है दोनों ही बाइकों के अंदर। तो 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा। रियल ड्रम ब्रेक जो मिलेगा वो एचएफ डीलक्स में 130 mm का मिलेगा, लेकिन शाइन में 110 mm का मिलने वाला है। यानी 20 mm ज़्यादा जो है वो आपको एचएफ डीलक्स में मिलेगा। यानी ब्रेकिंग के मामले में देखा जाए तो एचएफ डीलक्स आगे निकलेगी, एचएफ डीलक्स जो है वो आपको आगे निकलेगी बिकॉज ऑफ 20 mm ब्रेकिंग का जो पीछे का ड्रम है वो उसका बड़ा है। तो यहाँ पे कि आपको ब्रेकिंग जो तगड़ी मिलने वाली वो एचएफ डीलक्स में मिलेगी, और तगड़ी मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की बात कर ली जाए तो देखो दोनों ही मोटरसाइकिल है कंप्यूटर बेस्ड मोटरसाइकिल है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हम खैर ज़्यादा क्या ही बात करें, लेकिन चलो फिर भी करनी तो है ही, आप लोगों को बताना है। तो एचएफ के अंदर आपको जो मिलेगा एक्सटेंस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, एफआई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अगर आपकी बाइक गिरती है तो आपकी बाइक ऑटो कट ऑफ हो जाएगी, यानी पावर जो है वो कट कर देगी और बाइक जो है आपकी ऑफ हो जाएगी। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको एचएफ डीलक्स में मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो शाइन के अंदर, तो शाइन के अंदर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे क्या अच्छी लगती है, इसकी सीट कंफर्टेबल बहुत अच्छी है, सीट की जो कुशनिंग है ना वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे ना आप अगर उस मोटरसाइकिल को चलाते हो तो अब बिल्कुल रिलैक्स होकर कंफर्टेबल बम में आके कोई भी दर्द नहीं होना, बम डिगी डिगी बम वाला, तो बम में आके कोई भी दर्द नहीं होने वाला है, ठीक है। कंफर्टेबल आपको सीट इसमें मिलने वाली है, और वहीं पे आपको ESP टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी आपको इस बाइक में मिल जाएगा। ESP टेक्नोलॉजी जो है वो होंडा अपनी मोटरसाइकिल के अंदर यूज़ करता है, चाहे शाइन हो गई या शाइन 125 हो गई या नॉर्मल शाइन जो 125 शाइन 125 आती है तो उसके अंदर मिल जाएगी। वहीं पे अगर बात करते हैं तो दोनों ही बाइकें कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको एक देखो बेसिक सी मोटरसाइकिल है दोनों,
ठीक है, दोनों एक बेसिक सी मोटरसाइकिल है। वहीं पे दोनों आपको शाइन के अंदर सेल्फ का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन HF 100 के अंदर आपको सेल्फ का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, आपको किक से स्टार्ट करनी पड़ेगी इस मोटरसाइकिल को। तो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगी कि FI है और बैटरी मतलब सेल्फ है। कनेक्शन क्या है आपको आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा ज़रूर कि मैं क्यों बोलता हूँ इस बात को। और अगर मैं शॉर्टकट में बता दूँ, बिकॉज क्योंकि बैटरी क्या है ना, छोटी बैटरी मिल जाएगी और किक वाली मोटरसाइकिल है, चल यार बाइक चल रही है, चलाते रहो, किक पे चलाते रहो, तो उसमें क्या है ना, सेंसर्स में इशू आ जाता है। और पर्सनली मेरी खुद की भी दुकान है, तो यहाँ पे सेंसर्स में इशू आया है, तो इस वजह से क्या है ना, तो थोड़ा सा ना हम भी यही सजेस्ट बोलते हैं कि यार HF आप हायर वेट HF डिलक्स ले लेते हो, तो उसमें क्या रहता है, आपको सेल्फ का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे क्या है ना, आपकी बैटरी के बारे में आपको पता चलता रहता है, एक अंदाज़ा माइंड सेटअप रहता है कि बैटरी के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो दोनों ही बाइकें जो है वो आपको सिंगल सीट की बाइक मिलने वाली है, और दोनों ही शाइन के अंदर आपको जो मीटर कंसोल मिलेगा और HF के अंदर जो मीटर कंसोल मिलेगा, दोनों के अंदर ही आपको एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइकें एयर कूल्ड होने वाली है। और अब देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल आप लोगों को परचेस करनी चाहिए। तो देखो, शाइन जो है एक नया प्रोडक्ट है, शाइन 100 ये एक नया प्रोडक्ट है। और HF डिलक्स की अगर मैं बात करूँ तो HF डिलक्स के अंदर जो इंजन आ रहा है वो पुराना इंजन आ रहा है। जो HF डिलक्स के अंदर जो इंजन आता था ना, वही सेम इंजन HF में दे दिया है। कॉस्मेटिक चेंज करने का मतलब ये क्या कि सेल्फ हटा दिया, ठीक है, छोटी छोटी कॉस्मेटिक चीज़ें इसके अंदर हटा दी। लेकिन शाइन के अंदर जो इंजन आपको मतलब बिल्कुल न्यू इंजन मिलता है, बिल्कुल आपको न्यू इंजन मिलेगा। और अगर मैं इस इंजन को अगर मैं करूँ ना बात, तो अगर मैं आप लोगों को देखो खुल के बात बताऊँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था हमारा एक वर्कशॉप है, तो हमें पता है कि भाई कैसे क्या रहता है इंजन के अंदर, हम लोगों का काम रहता है, तो हमें पता रहता है। तो अगर कुल मिला के देखा ना, तो 110 जो शाइन 110 आते हैं ना, उसी इंजन को ऑल्टर करके उसको 97 सीसी का एक इंजन बनाया गया है। तो उस वजह से क्या है ना, आपको ना टेंशन नहीं लेनी है। मतलब अगर आप इस बाइक को लेके ये सोचो कि यार न्यू प्रोडक्ट है, सामान का प्रोडक्ट या ये सब का कोई इशू आता है, तो ऐसा कोई भी इशू आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी सामान वगैरह सब कुछ मिल रहा है, हर गाड़ी का सामान मिलता है। और होंडा की तो वैसे बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा हल्की फुल्की तो कंपनी है नहीं कि सामान वगैरह प्रोवाइड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको बेफिक्र होकर आप इस मोटरसाइकिल को ले सकते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाइक की माइलेज। जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई बाइक का कर्व वेट बहुत मैटर करता है, कर्व वेट जो मैटर करता है वो करता है माइलेज के ऊपर। एक्साइटेड में लग रहा है मुझे, एक्साइटेड में हो रही है। तो कर्व वेट जो फर्क करता है ना, वो माइलेज पे सीधा असर डालता है। तो बाइक जितनी हल्की होगी उतना बेहतरीन माइलेज। और ये भी नहीं है कि आपको रोड पे चला रहे हो कि बाइक लहर मारती है, जैसे बहुत सी बाइक्स होती है हवा में होती है, लहर मार जाती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। तो वहाँ पे आपको कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली, एकदम मक्खन बाइक है। ठीक है, तो दोनों ही बाइकें जो है ना अपनी अपनी जगह पे, अगर मेरे पास एक ऑप्शन होता कि इन दोनों में से बाइक में से कौन सी बाइक को मैं परचेज करूं, तो मैं सीधा शाइन की तरफ जाता। शाइन की तरफ मैं क्यों जाता, क्योंकि HF के अंदर देखो सेल्फ का ऑप्शन है, सेल्फ जो है वो नहीं मिल रहा। तो उसमें क्या है ना, थोड़ा सा मेरे को सेंसर्स में मेरे को दिक्कत आती है कि यार कहीं मेरे सेंसर आउट ना हो जाए। एक रह जाए माइंड में, एक वो रहता है, वो देसी भाषा में शंका हिंदी में, प्योर हिंदी में शंका सी रह गया, कोई सेंसर आउट ना हो जाए यार, मैं कोई रास्ते में भटक गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। सेंसर वाली मोटरसाइकिल वैसे भी इतनी जल्दी कोई हाथ नहीं लगाता जब तक उसके बाद अच्छे खासे इक्विपमेंट ना हो। तो शाइन के अंदर सेल्फ का ऑप्शन है, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई हमारी बाइक में इशू आने वाला है। वैसे मल्टी लाइट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक रहता है। तो मैं जो हूँ मैं सीधा शाइन की तरफ ही जाऊँगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने मैं दोनों चैनल को मॉडिफाई बाइक दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।